गलवान घाटी की घटना के बाद से ही हमें देखने को मिला था कि भारतीय सरकार ने चाइनीज कंपनीज और खासकर चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी थी। चाइनीज एप्स को भी बैन कर दिया था। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का भारत में बहिष्कार करने का एक कैंपेन भी चलाया गया था, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। हाल ही में खबर आई थी कि Xiaomi इंडिया के खिलाफ जांच में इरेगुलरिटीज पाए जाने के बाद भारतीय सरकार ने ZTE और Vivo समेत 500 चाइनीज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई और जांच शुरू करने का फैसला किया है। ZTE की बात करें तो ये 5G टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग डिवाइसेस में डील करती है, जबकि Vivo के बारे में तो सबको पता है कि Vivo भारत में कई सारे स्मार्टफोन्स और बाकी एक्सेसरीज बेचता है। Vivo तो खैर काफी पॉपुलर कंपनी है और ये IPL की टाइटल स्पॉन्सर भी रह चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फ्रॉड और अकाउंट बुक में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर ZTE और Vivo इंडिया समेत भारत में रजिस्टर्ड कुल 500 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज के खिलाफ टैक्स इन्वेस्टिगेशन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। इन सब चाइनीज कंपनीज की अकाउंट बुक्स की चेकिंग की जा रही है, जिनमें Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei और अलीबाबा ग्रुप की कई सारी कंपनीज शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन सब में से यानी मैक्सिमम चाइनीज कंपनीज में से इनके भारत में डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, ओनर्स और बेनिफिशियरीज की डिटेल मांगी है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार के ऊपर सबसे टॉप पर है Xiaomi इंडिया, Vivo और Oppo, तीनों चाइनीज कंपनी है। और अगर इसमें एक और चाइनीज कंपनी Realme को जोड़ दें तो भारत की स्मार्टफोन मार्केट में इनका मार्केट शेयर है 65 से 70% के करीब। कहने का मतलब है कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब तक ये चाइनीज कंपनीज भारत में स्मार्टफोन बेचकर यहाँ से प्रॉफिट कमाकर चाइना वापस ले जाती थी। यहाँ पर इन्होंने अपने असेंबली प्लांट्स लगाए थे, लेकिन ये बस इंडिया की मार्केट में बेचने के लिए स्मार्टफोन असेंबल करते थे। इवन एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज भारत से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही थी। इवन सैमसंग और एप्पल जैसी टॉप की कंपनीज ने भारत से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। डेटा के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच सैमसंग ने $2.8 बिलियन, जबकि एप्पल ने $2.2 बिलियन के मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट कर लिए हैं। जबकि Xiaomi, Oppo, Vivo ये सारी चाइनीज कंपनीज भारत में बने स्मार्टफोन बाकी देशों को ना के बराबर बेचती थी। दूसरे देशों में ये मेड इन चाइना स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन अब लगता है कि भारतीय सरकार की कार्रवाई के बाद चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स की अकल ठिकाने लग गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक Vivo, Oppo, Xiaomi और जो बाकी चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं, अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को चाइना से इंडिया शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनीज अब मेड इन चाइना की तरह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स, स्मार्ट वॉचेस और बाकी सामान दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करेंगी। ये पहली बार हो रहा है जब ये चाइनीज कंपनीज अपनी ग्लोबल प्रोडक्शन वॉल्यूम को इंडिया के साथ शेयर कर रही हैं। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि तीनों चाइनीज कंपनीज ने इंडिया मेड स्मार्टफोन्स और गैजेट्स को एक्सपोर्ट करने के इलैबोरेट प्लान्स और फ्रेमवर्क पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं। और माना जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट के गल्फ देश, अफ्रीकन देश, लैटिन अमेरिका के देश और इवन कुछ यूरोपियन देशों में भी अब ये चाइनीज कंपनीज मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बेचेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई से भारत में ऑपरेट कर रही चाइनीज कंपनीज काफी ज्यादा डर गई हैं और जो भी रेगुलेटरी चैलेंजेस वो भारत में फेस कर रही हैं, उससे उनको एहसास हो गया है कि अगर उनको भारत की मार्केट में सर्वाइव करना है तो सैमसंग और एप्पल की तरह उनको भी अपने प्रोडक्ट्स यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बाकी देशों को एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, वरना मोदी सरकार उनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। खैर, क्या आप भी Xiaomi, Vivo, Oppo या फिर Realme जैसी चाइनीज कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।